से बाहर आ गए जी। सबसे पहले वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट में किससे देखा और किससे मिलने की चाह हुई आपकी? कवर को देखा और कवर से मिलने की चाह हुई मुझे। यार हमें ऐसा लगा कि यार विनिंग मटेरियल इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, ये हजम नहीं हो रहा आपने विनिंग मटेरियल सोचा, यही मेरे लिए बहुत प्यारी और अच्छी और बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अगर बात किया त्रिदेव की, तीन की तिगड़ी टूट गई। अब वो दो क्या करेंगे, अविनाश एंड ईशा? गेम खेलेंगे अपना और क्या करेंगे। और ये 3 की तिगड़ी 4 की फैमिली बन चुकी है और इनफैक्ट लास्ट में 5 की फैमिली बन चुकी थी, तो 4 अभी भी है अंदर। लेकिन जो हम शुरुआत में जो तीन को देखो वही हमें अच्छे लग रहे थे, बट अब तो आप कह रहे 4 की तिगड़ी हो चुकी है, लेकिन आपको नहीं लगता 4 की तिगड़ी हो चुकी है? सॉरी 4 का टुकड़ा जो बोले। बट अगर बात करें ईशा की, ऐसा नहीं लगता कि ईशा की वजह से यार आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ गया, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मुझे ईशा की वजह से थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बाहर आना पड़ गया, नॉट एट ऑल। ओके, घर के अंदर दोस्ती बहुत है, दुश्मनी भी। दोस्त से पहले जानना चाहेंगे सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ हुई और कौन है? किसके साथ हुई और कौन है वो? ईशा, अविनाश, विवियन, इसी ऑर्डर में, ठीक है? ईशा, अविनाश, विवियन एंड देन बग्गू। ओके, दुश्मनी? करणवीर। मैं दुश्मनी नहीं कहूँगी, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट लाइक दैट पर्सन। बट एक पर्सनल क्वेश्चन कि इतनी हमने लड़ाई झगड़ा कुछ देख रहे उतना खासकर, बट ऐसा क्या होगा कि कदम लगे करण को आप नापसंद करेंगे? करण को मैं उस पॉइंट से नापसंद करना मैंने शुरू कर दिया था जिस पॉइंट पे उसने अपना ईगो फीड करने के लिए मुझे बुलाया था। फ्रॉम दैट, और उसने बोला भी कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि तुम्हें बुला के मेरा ईगो फीड हो रहा है। सो फ्रॉम दैट मोमेंट आई स्टार्टेड लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर हिम। उसके पहले मुझे एक्चुअली करण जेन्युइनली लगता था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, मज़ेदार इंसान है, बहुत ही धुरंधर है, कोई आगे तक जाएगा। बट फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन आई स्टार्टेड लूजिंग रिस्पेक्ट फॉर हिम। चुगली गैंग नाम रख दिया आप लोग का, मतलब अगर Yes. कोई 3 लोग बात कर रहे हैं आपस में, या चुगलपना तो नहीं होता है, कहते हैं कॉमन सेंस से बात है, बट जो एक टैग दे दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अब टैग तो पता नहीं 50,000 लोग 50,000 लोगों को देते हैं हमेशा का, मतलब ये तो आजकल जो दौर चला हुआ है जहाँ पे कोई भी उठ के किसी को भी कुछ भी बोल देता है, तो मतलब अपने दोस्तों के बीच में और वो गेम के अंदर रह के तो आपको ओपिनियंस फॉर्म करने ही हैं, आपको अपने आप जजमेंट लगानी है, आपको एक दूसरे के साथ, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना ही है। और बीच बीच में मस्ती मजाक हो जाता है, अगर आपको उसको चुगली करना बोलना है तो आप बोल सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि अगर हमने दूसरों के बारे में इतनी बात की है तो हमारे खुद के बारे में और हमारी अपनी बातों में हमने इतनी सारी बातें की, इतना सारा हंसी मजाक किया है, उसका एक छोटा सा पार्ट था दूसरों के बारे में बात करना, उनको असेस करना, उनके बारे में ओपिनियंस फॉर्म करना, उन्हें जज करना। घर के अंदर वाइल्ड का इंटरव्यू, तो सबसे बड़ा झटका आप लोग क्या लगा? कौन सी वाली, फर्स्ट वाली कि सेकंड वाली? झटका तो सबसे बड़ा यही लगा, हमें लग रहा था हमारे लिए परफॉर्मेंस हो रही है क्योंकि 2 वाइल्ड कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम बड़ी तालियां वालियां बजा रहे थे, वो लोग हमें फ्लाइंग किस दे रहे थे, हम लोग उन्हें फ्लाइंग किस दे रहे थे। और फिर बाद में हमें पता चला अरे वाइल्ड कार्ड है फॉर आई थिंक नेक्स्ट हाफ एन आवर हमें भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वाइल्ड कार्ड है। हमें लग रहा था नहीं हमारे लिए परफॉर्म किया जा रहा है। लड़कों का रेशियो बड़ा चेंज हुआ था इन तीनों को आने के बाद। जी हाँ, इसलिए हम सारी लड़कियाँ सारे गिले शिकवे भूल के एक रात के लिए सब एक साथ हो गए ऐसे मस्ती मजाक में, एंड वी सेड सिस्टरहुड। बट आपको लगता है ये जो 3 लड़कियां आई हैं ये टॉप 5 में भी जाएंगी? आई रियली लाइक ईडन। इनफैक्ट ईडन ने मुझे बताया कि आने से पहले उसने बोला था किसी इंटरव्यू में दैट शी डिडंट लाइक मी, बट आने के 2 दिन में ईडन का ओपिनियन चेंज हो गया फ्रॉम नॉट लाइकिंग मी टू एक्चुअली रियली लाइकिंग मी। एंड जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने देखा है, ईडन काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल है, तो वो अगर चाहें तो वो जा सकती हैं। विनिंग के ट्रॉफी है बिग बॉस का, घर आनी चाहिए, बट अगर मुझसे एक इंसान पूछा जाए तो डेफिनेटली विवियन। ईशा नहीं? ईशा भी आ सकती है, अविनाश भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा गेम स्ट्रॉन्ग जिसका है वो है विवियन का, और सबसे ज़्यादा सेंसिबल भी सब में विवियन है, एंड विवियन का हर किसी के साथ कुछ ना कुछ इक्वेशन है। ओके, घर के अंदर एक चीज़ हुई थी एलिस, जैसे आप घर के अंदर थी तो आपने घर में कहा था कि कंवर ने शादी के लिए आपको प्रपोजल दिया, बट बाहर वो बात थोड़ी सी मिसकंस्ट्रक्ट हो गई। मेरा कहना ये था कि व्हेन ही लाइक उसने मुझे अप्रोच ही किया डायरेक्टली
शादी के हिसाब से, बट इट वॉज नेवर कि अरे हम अभी ही कर लेंगे या बिग बॉस के बाद ही कर लेंगे तुरंत. इट वॉज नेवर लाइक दैट. इट वॉज इवेंचुअली येस वी विल एंड अप गेटिंग मैरिड. इट वॉज दैट. लेकिन इस बात को लोगों जो बतंगड़ बनाया गया, सलमान ने जो आप लोगों की जो आपसे खासकर पूछा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त कि यार मुझे एक तो कवर की न्यूज़ मिल रही थी इतने दिनों बाद, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था. ठीक है, वो अचानक से सलमान सर ने वो पूरे इंटरव्यू के बीच की एक बात बोल दी तो मुझे बहुत रोना आ गया. मुझे ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया. लेकिन फिर देन आई कलेक्टेड माई सेल्फ. थैंकफुली मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत समझाया. और उस मोमेंट में मैं हो गई थी यार, कोई भी इमोशनल हो जाए, मैं भी इमोशनल हो गई थी. लेकिन उसके बाद आई कलेक्टेड माई सेल्फ बिकॉज आई हैव दैट फेथ इन माई रिलेशनशिप. एंड मेरा रिलेशनशिप इतना तो वीक है नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत स्टेटमेंट से अचानक से पूरे सीजन में रोती फिरू कि अरे कवर ने. नो, इट वाज नेवर दैट. मुलाकात हुई आपकी, सब भूल गई मैं, सब कुछ भूल गई. और मेरे ख्याल से वो भी सब कुछ भूल गया क्योंकि बस हम मिले और हम बहुत खुश थे एक दूसरे को देख के. सो वो सारी बातें तो हुई नहीं. आपको नहीं लगता बात थोड़ी सी मिसकंस्ट्रक्ट हो गई. मेरा कहना ये था कि व्हेन ही लाइक उसने मुझे अप्रोच ही किया डायरेक्टली शादी के हिसाब से, बट इट वॉज नेवर कि अरे हम अभी ही कर लेंगे या बिग बॉस के बाद ही कर लेंगे तुरंत. इट वॉज नेवर लाइक दैट. इट वॉज इवेंचुअली येस वी विल एंड अप गेटिंग मैरिड. इट वॉज दैट. लेकिन इस बात को लोगों जो बतंगड़ बनाया गया, सलमान ने जो आप लोगों की जो आपसे खासकर पूछा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त कि यार मुझे एक तो कवर की न्यूज़ मिल रही थी इतने दिनों बाद, हमारा कोई कनेक्शन नहीं था. ठीक है, वो अचानक से सलमान सर ने वो पूरे इंटरव्यू के बीच की एक बात बोल दी तो मुझे बहुत रोना आ गया. मुझे ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया. लेकिन फिर देन आई कलेक्टेड माई सेल्फ. थैंकफुली मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत समझाया. और उस मोमेंट में मैं हो गई थी यार, कोई भी इमोशनल हो जाए, मैं भी इमोशनल हो गई थी. लेकिन उसके बाद आई कलेक्टेड माई सेल्फ बिकॉज आई हैव दैट फेथ इन माई रिलेशनशिप. एंड मेरा रिलेशनशिप इतना तो वीक है नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत स्टेटमेंट से अचानक से पूरे सीजन में रोती फिरू कि अरे कवर ने. नो, इट वाज नेवर दैट. मुलाकात हुई आपकी, सब भूल गई मैं, सब कुछ भूल गई. और मेरे ख्याल से वो भी सब कुछ भूल गया क्योंकि बस हम मिले और हम बहुत खुश थे एक दूसरे को देख के. सो वो सारी बातें तो हुई नहीं. आपको नहीं लगता कवर को भी जाना चाहिए बिग बॉस के घर के अंदर? वो तो पूरा बिग बॉस मटेरियल है, ये सबको पता है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है. यू गाइज ऑल नो इट. आई थिंक उसको देख के बहुत मज़ा आएगा बिग बॉस में. जब शादी की बात हुई चुकी तो आपको क्या मतलब कितना टाइम? मैं पूरा अग्री करती हूँ उसके साथ. ये मैं खुद ही उसको बोलती हूँ पहले से कि 5-6 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल. या जो फैंस इतना वेट नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते कि जल्द से जल्द हो जाए, ये मैं अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना. थोड़ा उसको भी अपने करियर पे ध्यान देना है, थोड़ा मुझे भी अपने करियर पे ध्यान देना. और 5 साल ऐसे निकल जाएंगे गाइस, 6 साल ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा. 4 साल निकल गए ना वैसे, और 4-5 साल निकल जाएंगे. ग्रेट. एलिस अब घर के बाहर आ चुकी हैं, तो अब कहते हैं ना कि बारी है काम की, तो म्यूजिक वीडियो, कोई शो, क्या दिमाग में चल रहा है आपके इस वक्त? फ़िलहाल तो मैं बाहर आई हूँ. मैं 2-4 दिन थोड़ा सा अनवाइंड करूँगी और उसके बाद वर्क. लास्ट डे अपने फ्रेंड्स से क्या कहना चाहते हैं कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया. 7 हफ्ते में आप लोगों की वजह से घर के अंदर रही. मेरे एब्सेंस में भी आप लोगों ने जितना आपसे हो सका उससे कई ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट भी किया. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.